वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन को समझ रहे हैं। अभी तक इसका एक पार्ट मैं बता चुकी हूं जो इंट्रोडक्शन पार्ट है। यदि आप स्टार्टिंग का पार्ट समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज यहाँ पर मैं मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन ये बताने वाली हूँ कि किन किन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, 3 मेथड्स हैं A, B एंड C जिनसे गुडविल का वैल्यूएशन हो सकता है। पहली मेथड कौन सी है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो सेकंड वाला है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड जो थर्ड वन है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इतनी सारी मेथड देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मेथड बहुत ज़्यादा टफ है और आप समझ ही नहीं सकते। यदि आप इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, पहली बार में ही समझने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले इन मेथड्स को समझेंगे, तो आपके लिए ये मेथड बहुत इजी होने वाली हैं। आज यहाँ पर सिर्फ मैं एक मेथड बताने वाली हूँ। कौन सी मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसा कि हमने देखा है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इन दोनों ही मेथड को आज यहाँ पर हम समझेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए और फिर फर्स्ट पॉइंट डाल के एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को नोट कर लीजिए और फिर धीरे धीरे नोट करते जाइए कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होती ही क्या है। तो आप इसे पहले नोट करिए, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, आप अच्छे से देख लीजिए। क्या लिखा है फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड का, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले के ही अनुसार आंसर आता है। ठीक है, हम ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं क्वेश्चन में और हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपली मैंने बोल दिया या आपने जितना सिंपली समझ लिया। ये फॉर्मूले को हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सिंपल एवरेज निकालना क्या होता है। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में आपके स्कूल के टाइम में, मतलब 10th से पहले, कि सिंपल एवरेज निकालिए। आपको आता भी होगा। यदि भूल गए हैं तो आज हम फिर से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, सिंपल एवरेज निकालना क्या होता है, जिसमें क्या होता है 3-4 सालों के प्रॉफिट दिए होते हैं या मार्क्स दिए होते हैं, उनके आधार पर आपको सिंपल एवरेज निकालना होता है। ऐसा ही पढ़ा है ना आपने। यहाँ पर अकाउंटिंग में गुडविल का वैल्यूएशन करते समय क्वेश्चन में आपको इस तरह से 4 या 5 सालों के क्या दिए होंगे? प्रॉफिट दिए होंगे, पिछले 4 या 5 सालों के। अभी हम कौन से ईयर में चल रहे हैं? 2022 में चल रहे हैं। ये पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दिए हैं और इन 4 सालों के प्रॉफिट पर आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ सिंपल एवरेज निकालना। तो इन 4 सालों के प्रॉफिट पर आप सिंपल एवरेज कैसे निकालेंगे? कैसे निकालते हैं? 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,50,000 और डिवाइडेड बाय कितने ईयर हैं? 1 2 3 4 करिए। इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 6,30,000 और जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 157500। ऐसा ही आएगा ना? आप कैलकुलेटर से करके देखिएगा। कहने का मतलब ये है कि पिछले 4 सालों के प्रॉफिट के आधार पर आप ये बताइए कि इस साल आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। पिछले साल आपको 2018 में 1 लाख हुआ, फिर 2 लाख हुआ, फिर 1,80,000 हुआ, फिर 1,50,000 हुआ। तो इस साल आपको एवरेज प्रॉफिट कितना होने की उम्मीद है? तो आप वो कैसे निकालेंगे? इन सबको प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा? सिंपल एवरेज कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे आपको सिंपल एवरेज निकालना।
अब हम आ जाते हैं हमारे फॉर्मूले पे वापस। ठीक है, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, यहाँ पर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया होगा, इसे आपको निकालना होगा। सबसे पहले तो आपको ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसे निकालना होगा, उसके बाद आपको जो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है उसे निकालना होगा, और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं इसे नहीं निकालना होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है ना, ये जो होगा ये क्वेश्चन में दिया होगा। पर इन दो चीज़ों को, किसको, नॉर्मल प्रॉफिट को और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट को आपको पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज में करना होगा। अब ये सब आप कैसे करेंगे, इनकी कुछ स्टेप्स हैं। यदि आपने वो स्टेप समझ लिए और इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी या किया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो क्या स्टेप्स हैं, अब हम वो देखेंगे। यदि आप चाहें तो इस फॉर्मूले को पहले नोट कर लीजिए। ये जो मैंने सिंपल एवरेज निकालना आपको बताया है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम आ जाएंगे इस फॉर्मूले पे। ठीक है, आप नोट करिए। यहां पर अब हम कहाँ आ गए, स्टेप 1 में। मैंने आपको बताया ना 4 स्टेप है जिनसे क्या होगा, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने आपसे कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम किसे फॉलो करेंगे, स्टेप 1 को। क्वेश्चन में आपको इस तरह से 4 साल के प्रॉफिट दिए होंगे। ठीक है, आपके अनुसार तो ये प्रॉफिट है, इन्हें प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो वो हमारा सिंपल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, इतना सीधे तरीके से क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। क्वेश्चन में इस तरह से प्रॉफिट दिए होंगे, लेकिन ये प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होंगे, इनके साथ कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे जिनसे आपको नॉर्मल प्रॉफिट को बताना है। अब वो आप कैसे बताएंगे, स्टेप 1 के थ्रू बताएंगे। ठीक है, अच्छे से इन्हें नोट करिए और अच्छे से इन्हें समझिए। नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है मैडम, जो प्रॉफिट हुआ है वही नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना। आप बार बार नॉर्मल क्यों वर्ड लगा रही हैं, प्रॉफिट वर्ड भी लगाएंगी तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। नॉर्मल प्रॉफिट अलग होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी जो हमारे ऐड वाले पोर्शन में है। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ें दी हैं ये इन प्रॉफिट में ऐड होंगी और ये जो चीज़ें दी हैं ये इन प्रॉफिट में से माइनस होगी, तब जाके नॉर्मल प्रॉफिट क्रिएट होगा। अब वो होगा कैसे, जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कि जितने भी एबनॉर्मल लॉस हैं वो जिस ईयर का है उस ईयर में से क्या होंगे, ऐड होंगे। उस ईयर में एबनॉर्मल लॉस हैं वो ऐड होंगे। अब एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं, जैसे बुक में भी दिया है, ये सब जो मैं लिख रही हूँ ना ये टी.एस. ग्रेवाल की बुक में भी दिया हुआ है, आप उसे अपने साथ लेकर बैठ सकते हैं यदि है तो, यदि नहीं है तो आप यहीं पर से नोट कर सकते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जैसे लॉस बाय फायर 2019 का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन उस समय क्या हुआ, उस साल हमारे यहाँ पर आग लग गई। आग लग गई तो वहाँ पर हमसे क्या हुआ, आग लगने के कारण लॉस बाय फायर हमारा 10,000 का नुकसान हो गया। अब ये जो 10,000 हैं ये कौन सी ईयर के बताए हैं उन्होंने, 2019 के, कि 2019 में फायर से 10,000 का नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ प्रॉफिट कितना बता रहे हैं, 2 लाख रुपए। लेकिन यदि आग नहीं लगती तो क्या 2 लाख का प्रॉफिट होता, नहीं होता। तब आपका प्रॉफिट कितना होता, 2,10,000 का। तो आपको क्या करना है, यदि एडजस्टमेंट में ये दिया है कि लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, मतलब चोरी हो गई, अब उसी साल चोरी हुई ना, हर साल थोड़ी आपके यहाँ चोरी हो रही हैं। 10,000 का आपका सामान चोरी हो गया तो आपको क्या करना है, वो पैसे उस साल में ऐड करना है। तो आपका जो 2019 का प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए नहीं होगा, वो होगा 2,10,000 रुपए। ये एडजस्टमेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी एबनॉर्मल लॉस हैं उन्हें क्या करना है, प्लस करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आप हर साल तो अपनी एसेट सेल नहीं करते ना। आपने जिस साल अपनी
फिक्स्ड एसेट सेल की और उससे आपको लॉस हो गया, तो उससे हम क्या करें, हर साल नॉर्मल प्रॉफिट में तो इंक्लूड नहीं है ये, तो हमें क्या करना है, उसको भी ऐड करना है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यदि आपने ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा कर दिया है किसी पर्टिकुलर एक साल में, सपोज 2020 में आपने क्या किया है, ओवर वैल्यूएशन कर दिया है अपने किसका, ओपनिंग स्टॉक का, तो आपको क्या करना है, उसे प्लस करना है, ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा आपको। तो आपको उस साल के प्रॉफिट में जो आपने ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो उसे क्या करेंगे आप, उसे आप जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कभी कभी होते हैं। सपोज हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है और उस साल हमारे यहाँ सीएम आ गए, कौन से साल में, सपोज 2018 में हमारे यहाँ सीएम आ गए, तो उनकी आवभगत में हमने बहुत सारे खर्चे कर दिए जिससे हमारा पैसा खर्च हो गया, हमारा जो प्रॉफिट था वो 1 लाख ही आया। लेकिन यदि वो नहीं आते तो हमारे पास 20,000, क्योंकि 20,000 उनकी आवभगत में खर्चे हो गए, उनके जो 7 लोग आए थे उनको चाय पानी पिलाने में, उनकी सेवा करने में हमारे क्या हुए, 20,000 खर्च हो गए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 20,000 करके कितना बताएंगे 2018 का प्रॉफिट, 1,20,000 बताएंगे, क्योंकि वो हर साल होने वाले तो खर्चे हैं नहीं, ये तो क्या हुए हैं, उस साल हो गए। तो जितने भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है जो कभी कभी होते हैं, एडजस्टमेंट में दिए रहेंगे, उन्हें आपको क्या करना है, ऐड करना है, किसमें, इन नॉर्मल प्रॉफिट्स में, ठीक है ना, इन प्रॉफिट्स में, नॉर्मल प्रॉफिट तो निकलेगा बाद में, इन प्रॉफिट्स में आपको ऐड करना है। उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो कैपिटल के खर्चे थे उसे आपने रेवेन्यू के खर्चे बता दिए, मतलब जो आपके पास कैपिटल थी उसका जो आप खर्चा कर रहे थे, तो जो आपने कमाई करी उसका खर्चा बता दिया, तो क्या हो गया, गलत हो गया ना, तो उसे भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट के नीचे इस तरह के कोई एडजस्टमेंट दिए होंगे, तो उसमें पहले आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी होगी जिस ईयर की वो हैं। अब हम कहाँ पर आ जाएंगे, क्या लेस करना है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया क्या ऐड करना है। अब इसी तरह से इन प्रॉफिट्स में से ये चीज़ें होंगी लेस, जैसे एबनॉर्मल गेन, हमें क्या हुआ, कोई गेन हो गया, हमने उस साल क्या की, कोई फिक्स्ड एसेट्स हमारी सेल कर दी, बहुत टाइम से पड़ी थी पर हमने सोचा कि 2019 में हम वो अपनी एसेट सेल कर दें, तो उस सेल को करने से क्या हुआ, हमारे पास पैसा आ गया, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज हमने वहाँ पर 50,000 की वो फिक्स्ड एसेट सेल कर दी थी, तो अब हमारा 2019 का प्रॉफिट क्या है, 2 लाख में से जब हम 50,000 माइनस करेंगे तो 2019 का प्रॉफिट बताएंगे हम 1,50,000, ठीक है, ये आपको एडजस्टमेंट करने रहेंगे। नेक्स्ट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसका भी आपको एडजस्टमेंट करना होगा। यहाँ पर क्या था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, लेकिन यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग इनकम, किसी तरह की कोई हमें इनकम हो गई, हम किसी के यहाँ चले गए, किसी का इनॉग्रेशन करने, या हम किसी की पार्टी में चले गए जिसमें से हमें अच्छा खासा पैसा आ गया, तो वो हमारी कोई प्रॉफिट तो नहीं है ना, वो तो हम उस साल चले गए थे, उन्होंने हमें बुला लिया था और उन्होंने हमको दे दिए पैसे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा जिस ईयर का प्रॉफिट दिया है उसमें से, ठीक है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो रिलेटेड ही नहीं है बिजनेस से, ठीक है ना, नॉन ट्रेड मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और हमने उसको बता दिया है कि भैया ये हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड है, तो उन्हें भी हमें माइनस करना होगा। मैनेजमेंट कॉस्ट, इसको भी हमें हमारे जितना जो प्रॉफिट दिया है जिस ईयर का बताया है उसमें से माइनस करना होगा। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, अरे भाई आपको इंश्योरेंस प्रीमियम तो फ्यूचर में देनी है ना, तो आप उसे प्रॉफिट में कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसे भी हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। जब हम ये सारे एडजस्टमेंट कर लेंगे तब हमारा क्या निकलेगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अभी एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकला है, अभी सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट निकला है, ठीक है ना, मतलब अभी हम सिर्फ इस पोर्शन तक पहुँचे हैं। समझ गए ना आप लोग कि ये सारी चीज़ों को प्रॉफिट में से ऐड करना है और ये सारी चीज़ों को प्रॉफिट में से लेस करना है, तब क्या निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम कहाँ जाएंगे, ये तो थी हमारी स्टेप 1,
अब हम जाएंगे हमारी स्टेप 1 आपने अच्छे से नोट कर लिया, समझ गए आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। अब स्टेप 2 क्या है, कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, एक फॉर्मूला है, देखिए एवरेज प्रॉफिट मतलब एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लिख सकते हैं, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर एंड नंबर ऑफ ईयर। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ये जो प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर दिया है, तो जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए हैं वो तो क्या दिए हैं, सिंपल प्रॉफिट दिए हैं, लेकिन जब आपने ऐड और लेस करने के बाद पर्टिकुलर उस ईयर में कोई भी एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट निकला है, उन प्रॉफिट को ऐड करने के बाद उसे यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या दिए हुए थे, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1,80,000, ये मैंने नॉर्मल प्रॉफिट लिखे थे, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे प्रॉफिट क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो ऐड होने थे हम उसे ऐड कर देंगे और जो लेस होने थे उन्हें लेस कर देंगे और फिर हम उन्हें करेंगे टोटल। तो जो टोटल आएगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और कितने सालों का है, हमने 4 सालों का था ना, एक बार और मैं लिख देती हूँ, कितने ईयर लिखे थे मैंने, 2019, 20, 21 एंड 22। क्या था 2019 का, 1 लाख, 2 लाख, 1,80,000 और 1,50,000। ये तो क्या थे, प्रॉफिट थी। अब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, जो ऐड होनी थी वो ऐड करेंगे, जो लेस होना है वो लेस करेंगे और फिर उनको प्लस करने के बाद यहाँ पर हम ऊपर लिख देंगे जो भी अमाउंट आएगा। अब नीचे नंबर ऑफ ईयर आएंगे, तो कितने ईयर हैं, 1, 2, 3, 4, तो नीचे क्या आएगा, 4 आएगा। सिंपल सा स्टेप 2 में हमें ये फॉर्मूला पुट करना है। तो इसके बाद हमारा क्या निकल जाएगा, ये पूरा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा जो हमें यहाँ पर फॉर्मूले में लगाना रहेगा। ठीक है ना। अब हम आ जाएंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस पर मैंने जैसे आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं वो क्वेश्चन में दिए रहेंगे, उसे आपको निकालना नहीं है। ठीक है, उसमें बताया होगा कि इतने नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं, इतना दिया है, जो भी 3, 4, 5 साल दिया रहेगा उसे यहाँ पर आपको इंटू करना है। लेकिन आपको ये चीज़ समझ में तो आनी चाहिए कि होता क्या है नंबर ऑफ ईयर और वो भी परचेज, इसे भी तो आपको समझना ज़रूरी है ना। तो देखिए बच्चों, जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है। मैं कोई बिज़नेस खरीद रही हूँ, मैं गई और मैंने उस साल 2023 में सोचा कि यार ये मैं बिज़नेस खरीदूँगी। ठीक है, या मैं 2023 में ही चल रही हूँ, मैं ये बिज़नेस खरीद रही हूँ। अब पहले तो मैं जाऊँगी, ये देखूँगी कि ये बिज़नेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। तो मैं पिछले सालों का प्रॉफिट देख लूँगी, ये प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट बता दिया, लेकिन मुझे देखनी है उसकी गुडविल की वैल्यू। ठीक है, ये तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया, उससे सब हम एवरेज प्रॉफिट सब निकाल लेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बिज़नेस की गुडविल की क्या वैल्यू है, वो मुझे कैसे पता चलेगी। और आगे चल के ये जो मैं बिज़नेस खरीद रही हूँ, ये बिज़नेस ऐसे ही चलता रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। ठीक है ना, मुझे ये पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, पिछले 4-5 सालों का इसका देखूँगी प्रॉफिट और उसके आधार पर इसकी वैल्यू निकालूंगी गुडविल की, जिससे मुझे क्या पता चलेगा कि जो ये आने वाले 4-5 साल हैं इसी तरह से अपना गुडविल देता रहेगा और गुडविल के कारण प्रॉफिट देता रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ईयर ऑफ परचेज इस आधार पर निकाला जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि आने वाले 3-4 साल तक जिस पोजीशन में बिजनेस है, मतलब 1, 2, 1,80, 1,50, 3-4 सालों तक ये इसी पोजीशन में रहेगा। इसकी गुडविल ऐसी है, इसका नाम ऐसा है कि इसका प्रॉफिट कम होने के चांसेस बिल्कुल कम हैं। जो ईयर दिए रहेंगे, जैसे 3 साल दिए हैं, तो अगले 3 सालों तक इसके प्रॉफिट होने के इतने ही चांसेस हैं, क्योंकि इसकी गुडविल ऐसी है, इसकी गुडविल इतनी अच्छी है कि अगले 3-4 सालों में भी ये कभी 2 लाख देगा, कभी 1,80,000 देगा, 1,50,000 देगा, या उसी के अराउंड आसपास प्रॉफिट देता रहेगा। तो ये हमने क्या निकाली, इसकी गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं कि इसके नाम के कारण ये अगले 4-5 सालों तक इसी तरह से प्रॉफिट देता रहेगा। तो वही यहाँ पर
दिया रहेगा। इसमें हमें कुछ गणित नहीं लगाना है, हमें बस समझना था। हमने समझ लिया कि क्या होता है ये ईयर ऑफ परचेज। वहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आपको नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट और नहीं, बस ये 2 ही चीज़ निकालनी है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। तो ये कहाँ आ गए, हम स्टेप 3 पे आ गए। अब मैडम इसकी स्टेप 4 क्या है? कुछ भी नहीं है, यही फॉर्मूला इसकी स्टेप 4 है। लगा लीजिए आप, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। बस ये क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें ये हमें फॉर्मूला पुट कर देना है, किसमें, इसकी स्टेप 4 में, और आंसर आ जाएगा। ये हमारी बहुत ही सिंपल प्रॉफिट एवरेज मेथड है। अच्छे से समझ ली होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करेंगे तब और भी समझ लेंगे। अब यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, सिंपल प्रॉफिट एवरेज मेथड, ठीक है। लेकिन इसका एक और पॉइंट है, क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वो छोटी सी चीज़ है, उसे भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर, चलिए सेकंड क्या दिया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहली हमने देख ली सिंपल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मेथड, सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका भी सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। यदि आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालना अच्छे से सीख लिया, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी सबसे पहले क्या होता है, प्रॉफिट निकाला जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। उन चीज़ों को ऐड ऑन किया जाता है जो करनी है, जो मैंने बताई है, और उन चीज़ों को लेस किया जाता है जो हमने पहले देखी हैं, ठीक है। तब क्या निकलता है, स्टेप 1 के अनुसार प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट निकलता है सिंपल एवरेज मेथड में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर उसके बाद निकलता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। अब मैडम वो कैसे निकलता है, तो सिंपल जैसे पहले दिया होता था क्वेश्चन में, 4 सालों का आपको प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है। ये दिया 2018 का 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1,80,000, फिर 1,50,000। अब यहाँ पर क्या होता है, हम वो जो फॉर्म ले रहे हैं या खरीद रहे हैं, हम वो खरीद रहे हैं 2022 में, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि उसे 2021 में कितना प्रॉफिट हुआ है, ना कि ये है कि उसे 2018 में कितना प्रॉफिट हुआ है, और ना कि ये है कि उसे 2010 में कितना प्रॉफिट हुआ था। हम खरीद तो 2022 में रहे हैं ना, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस किसकी है, 2021 की या 2020 की या 2018 की, ठीक है ना। मतलब उसके अराउंड के नियर के जो ईयर्स हैं उनकी हमारे लिए वेटेज ज़्यादा है कि भैया उसको इतना प्रॉफिट हुआ 2-3 सालों में, और अगले 2-3 सालों में इतना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। जो पिछले 10 साल पहले उसको कितना प्रॉफिट हुआ था और आज कितना प्रॉफिट हो रहा है, सपोज उसे 10 साल पहले 10,000 का ही प्रॉफिट हुआ था, तो उस 10,000 के प्रॉफिट की वैल्यू ज़्यादा है कि जो उसे 2021 में 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर ईयर के हिसाब से क्या होता है ना, प्रॉफिट को वेटेज दिया जाता है। जितना पुराना ईयर होता है उसको उतना कम वेटेज मिलता है, और जितना नया ईयर होता है या जितना अराउंड ऑफ जिस ईयर में हम परचेज करने का सोच रहे हैं उसका होता है, उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो सिंपल ऐसा प्रॉफिट दिया होगा और हमको ईयर के हिसाब से वेटेज देना होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अब हम ईयर के हिसाब से वेट देंगे जो सबसे पुराना ईयर है। मतलब हम अभी 2022 की बात कर रहे हैं, सबसे पुराना हमारे लिए क्या हो गया, 2018 हो गया ना, क्योंकि 2022 के पास 21 है, फिर 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, लेकिन हमारे लिए सबसे पुराना क्या है, 2018 है। तो हम इसको 1 वेट देंगे, फिर 2019 को हम 2 वेट देंगे, फिर 2020 को हम 3 वेट देंगे, और जो सबसे बिल्कुल हमारे नियर है उसे हम 4 वेट देंगे, क्योंकि हम उसी के आधार पर तो बिजनेस खरीद रहे हैं ना। हम यही सोच रहे हैं कि भैया इतना अच्छा था उसका पिछले साल का प्रॉफिट कि हम इस साल उसे खरीद सकते हैं। तो जो जितना नियर होगा उसको उतने पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये चीज़ है।
तो अब यहाँ पर इस तरह से हम 1 2 3 4 करके वेट देंगे। यदि 2015 से दिया है तो हम 2015 को 1 नंबर दे देंगे, 2012 से दिया है तो हम 2012 को 1 नंबर दे देंगे और फिर ऐसे वेट देते जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, हम इनका इंटू कर देंगे। तो आप करिए 1 लाख का इंटू 1 में कीजिए तो 1 लाख ही आया, 2 लाख का 2 में किया तो 4 लाख आया, फिर 1,80,000 का 3 में किया तो कितना आया, 5,40,000 आया, और 1,50,000 का 4 में इंटू किया तो 6 लाख आया। ठीक है ना, इसको इंटू करना जरूरी है, वेटेज में इसको इंटू कर देंगे और जो यहां पर आएगा ये प्रॉफिट कहलाएगा, एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा, नहीं ये प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है ना, ये जो आएगा ये प्रॉफिट कहलाएगा। अब इनको प्लस कर देंगे, कितना आएगा 1640,000। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आपने स्टेप 2 में की थी, क्या किया था, आपने सारे प्रॉफिट को ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया था ना। स्टेप 2 की क्या आपका फॉर्मूला था, आप लिखिए, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ये हमने स्टेप 2 में निकाला था ना, ये एवरेज प्रॉफिट, जो आप यहाँ पे क्या कहोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में उसे क्या कहा था हमने, एवरेज प्रॉफिट कहा था, लेकिन यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, ये जितने भी प्रॉफिट है इनको यहाँ पर लिख देंगे ऊपर टोटल प्रॉफिट में 1640,000। अब जो नंबर ऑफ ईयर हैं, आपको ये नंबर ऑफ ईयर प्लस नहीं करने हैं, आपको ये जो वेट वाले नंबर ऑफ ईयर हैं उन्हें प्लस करना है। 4 4 8 10, यहाँ पर टोटल 10 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, नीचे 10 से डिवाइड करना है, मतलब इसका और इसका टोटल। ठीक है, इस टोटल में से इस टोटल को डिवाइड कर देना और जो आएगा वो क्या कहलाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 164। क्लियर, अब लगा दीजिए फॉर्मूले में 164,000। सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में दिए रहते हैं वो है 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसका 3 में हम इंटू कर देंगे, कितना आएगा करके देखिए, 492,000। तो ये क्या हो गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गई। बहुत ही सिंपल सी है। यदि वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर से एक बार देखिए। यदि कोई चीज़ ऐसी है, कोई डाउट ऐसा है जो छूट गया है, जो समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।